हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 37 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 28 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करेंगे इन हिंदी मीडियम। तो हम साइंस की वर्कशीट हिंदी मीडियम में सॉल्व करने वाले हैं। आप सोचेंगे कि आज आपको नया क्या पढ़ना है, तो गति आपका जो चैप्टर चल रहा था, पूरे गति चैप्टर का आज आपको रिवीजन करवाया जाएगा इस वर्कशीट में और आपको एक और टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है वृत्ताकार गति। तो वृत्ताकार गति पढ़ने से पहले इस चैप्टर का फटाफट से रिवीजन सेक्शन देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, जिज्ञासा और ज्ञान तो ऑलरेडी आ चुके हैं, आप लोग भी क्लास में आ चुके हैं, तो अपनी अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन मेंशन कर दें। उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपको पुनरावृत्ति कराई जा रही है, मतलब रिवीजन करवाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई, आपको क्या क्या चीज़ें याद हैं ये टेस्ट करने के लिए रिवीजन करवाया जा रहा है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तब हम कहते हैं कि वस्तु की गति कर रही है। आपको कैसे पता चलता है बेटा कि कोई वस्तु गति कर रही है? जब आपका जो वस्तु है समय के साथ वो परिवर्तन करता है, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पहुँच जाता है, ए से बी बिंदु पे पहुँच जाता है, तभी तो हम उसे कहते हैं। जब हम तुलना करते हैं कि पहले यहाँ पे ये था और अब ये यहाँ पे पहुँच गया, तभी हम क्या पा सकते हैं, तभी हम ये पाते हैं कि वस्तु गति कर रही है। गति की अवस्थिति में वस्तु की गति को समझने के और हमने गति को समझने के लिए कुछ फॉर्मूले देखे थे और कुछ चीज़ें देखी थी। वो क्या थी? चाल, वेग, त्वरण आदि भौतिक राशियों की सहायता ली थी। ठीक है, ये भौतिक राशियां हैं जो हमने देखे थे, इनके फॉर्मूले देखे थे और इनसे सवाल भी हल किए थे। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ परिभाषाएं दी हैं जो आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, उनका रिवीजन करवाया जा रहा है। सबसे पहले दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई। आप बिंदु ए से बी पर, ठीक है, जब आप ट्रैवल करते हैं ए से बी पर, ठीक है, तो वास्तविक लंबाई यानी कि यहाँ से पहले आप बेटा यहाँ गए फिर यहाँ गए, तो जो पूरा लेंथ है वो सारा एक्चुअल लेंथ जो काउंट होता है वो क्या होता है? हमारा दूरी। जैसे आप घर से स्कूल आपका 10 मीटर डिस्टेंस है तो पूरा 10 मीटर उसकी क्या हो जाएगी? दूरी। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन में हमने देखा था जो सबसे छोटा दूरी होती है, किसी पथ की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा तय की गई जो लंबाई होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि एक गोला जिसमें एथलीट दौड़ते हैं, अगर ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, आप यहाँ से दौड़कर यहाँ पहुँच गए, तो अगर मैं बोलूँ बेटा इसका दूरी कितना है, तो दूरी ये होगा, जो इसका आपका वृत्ताकार होगा ये आपकी दूरी होगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ विस्थापन, तो विस्थापन जो इसका रेडियस हो गया, त्रिज्या होगी, वो उसका विस्थापन होगा। क्योंकि विस्थापन क्या होता है? जो सबसे छोटा तय किया गया पाथ हो प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन में, वो हमारा क्या होता है? विस्थापन। इसके बाद हमने पढ़ा था चाल। तो चाल क्या होती है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। जो भी हमारी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, और चाल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि दूरी अपॉन में समय, तो वो हमारा क्या बताता है? चाल बताता है। इसके अलावा हमने वेग पढ़ा था। वेग क्या होता है? वेग होता है कि अगर आपकी चाल किसी दिशा में है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेग। एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। ठीक है, चाल आपने पढ़ा कि दूरी को अगर आप समय से भाग करते हैं तो वो बेटा चाल होता है, और लेकिन अगर आप चाल को समय से भाग कर दें तो वो आपका क्या निकल जाता है? वेग निकल जाता है। क्योंकि वेग क्या होती है? जिसमें दिशा भी होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी और दिशा भी, तो ये क्या होता है? वेग। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने पढ़ा था गति के समीकरण पढ़े थे कि गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला v = u + at, ठीक है, दूसरा s = ut + ½ at², और तीसरा 2as = v² - u²। ये गति के 3 समीकरण होते हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि ये आपको बार बार लिखवाया जा रहा है, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, और a त्वरण होता है, ठीक है, और t समय होता है, और s क्या होता है? हमारा दूरी होता है। तो ये हमने पढ़ा था, इसका रिवीजन कर लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? थोड़ा सा और देख लो। इसके बाद हमने पढ़ा था ग्राफ के बारे में। ग्राफ हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था एक समान गति। जब आपकी कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी करती है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? एक समान, जैसे कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक टेबल बना के बताई थी कि ये आपका क्या हो गया? ये हो गई दूरी यानी डिस्टेंस, और ये हो गया आपका समय, कि आप 5 मीटर चल रहे हैं 5 मिनट में,
फिर अगले 5 मीटर 5 मिनट में, फिर अगले 5 मीटर 5 मिनट में। तो आपका बेटा ग्राफ कैसा आएगा, एक समान इस तरीके का। इसके बाद दूसरा होता है जब वस्तु विराम अवस्था में हो, यानी आपकी गाड़ी आपने खड़ी कर दी स्कूल के बाहर, तो वो कैसा होगा, विराम अवस्था में, समय बीतता जा रहा है पर आप कुछ भी दूरी तय नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विराम अवस्था में। असमान गति, असमान कि पहले बेटा आपने 5 मीटर में 5 मीटर चला, 5 मीटर 5 मिनट में चला, अगले 5 मीटर 10 मिनट में चला, फिर अगले 5 मीटर 20 मिनट में चला, तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, जिसको हम असमान गति कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला था कि अगर हमें ग्राफ में क्या निकालना हो बेटा, दूरी निकालनी हो, वेग समय ग्राफ से अगर हमें दूरी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हमने देखा था, वो हम निकालते थे कि जितना भी एरिया होगा, जो हमारा कर्व आता है, जो हमारा उसके अंदर जितना भी एरिया होगा वही होगा। वस्तु द्वारा तय दूरी वेग समय ग्राफ से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा, कैसे होगा, ये देखिए, ये हमने किया था कि दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन जो है जब उसको प्रूफ किया था तो भी देखा था कि अगर हमें इसका दूरी निकालना है तो इसके अंदर में जितना भी क्षेत्रफल आता है अगर हम वो ज्ञात कर लें तो उससे हम क्या निकालते थे, दूरी निकालते थे। इसके अलावा हमने और भी ग्राफ पढ़े थे जिसको हम क्या बोलते थे, वेग समय ग्राफ। ये तो है दूरी समय ग्राफ, इसके अलावा हमने वेग समय ग्राफ बनाए थे जिसमें यहाँ हम समय लिखते थे और यहाँ वेग लिखते थे। तो अगर यहाँ पे हमारा जो वस्तु है एक ही वेलोसिटी से चल रहा है तो इस तरीके का ग्राफ आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक समान ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और इसमें भी अगर हमें दूरी निकालनी हो तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं असमान त्वरण की, एक समान त्वरण की, तो एक समान त्वरण मतलब समय के साथ में बढ़ रहा है, जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका वेग बढ़ रहा है। समय 5 बढ़ा, वेग भी 5 बढ़ा, फिर समय 5 बढ़ा, फिर वेग भी 5 बढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है। अगर समय के साथ घटने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इस तरीके से आपका ग्राफ आता है। ठीक है, ये असमान त्वरण है। इसके बाद असमान एक ये होता है कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ये वाला ग्राफ आता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका हो गया रिवीजन। अब आज का जो नया टॉपिक पढ़ना है वो देख लेते हैं। जिज्ञासा पूछ रहे हैं, ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है जहाँ वस्तु की चाल समान हो परंतु त्वरण होता रहे। वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारी वस्तु है वो चल रही है और समान गति से चल रही है लेकिन फिर भी उसमें त्वरण हो, ऐसा हो सकता है। तो अब देखो जिज्ञासा कैसे रिप्लाई करती हैं। ज्ञान ऐसी परिस्थिति एक समान वृत्तीय गति की अवस्था होती है। वो कह रही है जो आप कह रहे हो वो बात सही है, और ऐसा किसमें होता है, वृत्तीय गति में। अभी आप बोलेंगे वृत्तीय गति क्या होती है, देखिए मैं बताती हूँ। यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाया जाए तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है परंतु उसकी चाल समान रहती है। इस प्रकार की गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं। समान वृत्तीय गति मतलब देखिए कि आप जो गति कर रहे हैं ना, पहले आप ऐसे जा रहे थे ऐसे जा रहे थे, अब आपको जो गति करनी है वो कैसे करनी है, एक वृत्त में यानी सर्कुलर मोशन में करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप गति कहते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति कह रहे हैं। और इसका ये उदाहरण दे रही है बेटा कि अगर आप एक रस्सी लो, बचपन में आपने किया होगा, एक रस्सी लो, उसमें पत्थर बांध दो और अब इस पत्थर को ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ हाथ करके ऐसे ऐसे अब जब आप घुमाना शुरू करते हो तो क्या होता है, एक समय के बाद आप सीधा हाथ छोड़ देते हो तो भी वो अपने आप पत्थर घूमता रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि देखो आपका जो उसकी वेलोसिटी है यानी उसका वेग है वो तो फिक्स हो गया लेकिन उसकी दिशा बदल रही है। जब पत्थर यहाँ पे आया तो उसकी दिशा क्या है, ये, फिर उसकी दिशा ये, फिर उसकी दिशा ये, मतलब दिशा बदलती जा रही है लेकिन वेग समान है। तो ये उसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अब आपको एक समान वृत्तीय गति का थोड़ा सा आपको और उदाहरण दे रखे हैं। जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं। ये परिभाषा हो गई। उदाहरण के लिए आपका वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, जो आपके रेस रनिंग करने वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा उनका ट्रैक होता है जिसपे वो दौड़ते हैं। एक आदमी यहाँ खड़ा होता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इनका जो पाथ होता है वो बेटा कैसे होता है, सर्कुलर होता है। तो इसमें कैसी होती है, ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या दिया हुआ है इन्होंने, पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए सैटेलाइट। जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं वो भी कैसे करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर इस
प्रकार से उसके ऑर्बिट में घूमते हैं, जिसकी वजह से आप टीवी, फोन सब यूज कर पाते हैं। और इसके अलावा उदाहरण दे रखा है, यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या, जो हमारा पथ है उसकी त्रिज्या क्या है, r है, समय t है, तो इसका वेग हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 पाई r अपॉन में t, ये इसका वेग का फॉर्मूला होगा। अब ये कैसे बना वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका सर्कल होता है, वृत्त होता है, उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, उसका परिधि कितना होता है, 2 पाई r। ठीक है, ये हो गई इसकी पाई रेडियस, और 2 पाई आर का मतलब जो ये पूरा कवर करेगा तो वो क्या होता है, परिधि। परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई 22/7, और आर मतलब रेडियस। तो ये उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर इसे हम समय से भाग कर दें तो क्या निकल जाता है, हमारा वेग निकल जाता है। तो वही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, वेग या आप कह लो स्पीड निकल जाती है, गति। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताइए, एक अंतर बताना है। दूसरा प्रश्न में बोला है गति के तीनों समीकरण लिखिए। गति के तीनों समीकरण आप बोलेंगे कितनी बार लिखवाएंगे जी, जितनी बार लिखवा रहे हैं लिखते जाओ, रिवीजन होगा। एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण लिखिए। ठीक है, और इसके बाद आपको एक सवाल हल करना है वृत्तीय गति पर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दूरी और विस्थापन में एक अंतर, तो फटाफट से एक अंतर लिख देंगे। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, और विस्थापन क्या होता है, किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटे पथ की लंबाई को क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन कहते हैं। एक अंतर बताना था, हमने बता दिया। आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना सारे सॉल्यूशन टेलीग्राम पे तो डाल ही दिए जाएंगे। गति के तीनों समीकरण लिखिए, फटाफट से देख लो। गति के 3 समीकरण इस प्रकार हैं। गति का पहला समीकरण v = u + at। गति का दूसरा समीकरण s = ut + ½ at²। गति का तीसरा समीकरण 2as = v² - u²। ये तो आप जानते ही हो कि आपको लिखना होता है, जहाँ u प्रारंभिक वेग होता है, v वस्तु का अंतिम वेग होता है, a समान त्वरण होता है, s दूरी होती है और t समय होता है। तो ये आपको आता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, तीसरे में बोला है एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण बताइए। 3 उदाहरण बेटा आपको बताना है, तो आप लिखेंगे एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, कृत्रिम उपग्रह की गति जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम मतलब जो इंसान द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, उपग्रह भी 2 तरह के होते हैं। एक तो जो नेचुरल है, प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एक कृत्रिम जो मानव रचित होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा, एक पत्थर जिसे रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है। ये अगर आपने नहीं किया है तो करके देख लो ना, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा साइंस का। एक छोटा सा पत्थर बांधना, पर बहुत बड़ा पत्थर नहीं बांधना है। एक स्थिर गति के साथ एक परिपत्र ट्रैक पर घूम रहा एथलीट एक समान परिपत्र गति को प्रदर्शित करता है, यानी जो रनिंग पे रन कर रहा होता है वो। तो ये 3 उदाहरण हैं, अच्छे से आप इन्हें भी लिख सकते हो। चौथे क्वेश्चन में बोला है यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का चक्कर 1 मिनट में काटता है तो चाल बताइए। यहाँ समय मिनट में दे रखा है, समय हमेशा आपको सेकंड में होना चाहिए। तो आपको पता है 1 मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं, 60। तो पहले समय को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, फिर सॉल्व करना। ट्रैक की त्रिज्या क्या दे रखी है, 100 मीटर। परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, परिधि, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। रेडियस कितना है, 100। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 628.57। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, ये आपका 2 पाई आर यानी परिधि की वैल्यू आ गई। और गति क्या होता है, दूरी अपॉन में समय। दूरी हमारा कितना निकला, ये वैल्यू दूरी है 628.57। इसको डिवाइड करना है 1 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। तो 628 को आपको 60 से बेटा डिवाइड करना है, तो 60 से डिवाइड करोगे तो 10.47 मीटर पर सेकेंड। तो 10.47 मीटर पर सेकेंड एथलीट की गति होगी। यह आपका क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपने कर लिया होगा और समझ में भी आ जाएगा। फॉर्मूला याद है, फटाफट वैल्यू पुट करोगे, फटाफट यू गेट द आंसर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकन को दबा के ऑल क्लिक कर दिया करो, तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।